Good morning, dear students. In the first part of the same chapter, The Power of Determination, अभी तक की जो स्टोरी थी उसमें हमने ये देखा था कि एक छोटा बच्चा स्कूल जल्दी आता है और वो वहाँ पे एक पॉट बेलीड स्टोव में को वार्म होने रखता है, तो उससे हर जगह आग लग जाती है और उस लड़के का जो बॉडी से नीचे का हिस्सा है वो भी उस आग की चपेट में आ जाता है और डॉक्टर्स को ये लगने लगता है कि ये लड़का कभी चल नहीं पाएगा, ही विल बी अ क्रिपल फॉर लाइफ लॉन्ग। और आगे डॉक्टर को उम्मीद नहीं होती कि ये लड़का कभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, लेकिन उस लड़के में एक डिटर्मिनेशन रहता है, दृढ़ निश्चय रहता है कि उसे ये विश्वास रहता है कि मैं एक दिन चल भी पाऊँगा, खड़ा भी हो पाऊँगा और दौड़ भी पाऊँगा। जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें लास्ट लाइन थी, देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगैन ड्रैगिंग हिमसेल्फ। उस पैराग्राफ में हमने मैंने आपको स्टेक बाय स्टेक का मीनिंग बताया था। अब कंटिन्यूएशन है, देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगैन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस। वो लड़का रोज़ व्हील चेयर के थ्रू बाहर आता था, अपने घर के बाहर यार्ड में आता था। यार्ड में आ जाने के बाद वो खुद को अपनी जो व्हील चेयर है उससे पुश कर लेता था, धक्का दे देता था और वो घास पे आके गिर जाता था। घास पर आकर गिर जाने के बाद वो रेंगते रेंगते, ड्राइविंग का मतलब है अपने हाथों के सहारे रेंगते रेंगते वो सामने की दीवार पे, स्टेक बाय स्टेक का मतलब होता है वहाँ पे एक वुडन पिलर है जिसके सहारे पर वो धीरे धीरे क्या होता है, खड़ा होता है। और अलॉन्ग द फेंस, फेंस मतलब एक बाउंड्री आसपास, रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक। और रिजॉल्व मतलब एट द एंड ये चीज़ जब वो रोज़ प्रैक्टिस करता है तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे अंटिल ही वोर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस। और ये जो काम उसने एक बार करने की कोशिश की थी कि वो व्हील चेयर से खुद को धक्का देके कोशिश करता है आगे बढ़ने की, यही काम अब वो रोज़ रोज़ करने लगा अंटिल ही वो रहा, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके बिना लड़खड़ाए अच्छे से सीधा नहीं चल पा रहा हो तब तक। क्योंकि जब उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया है तो उसे पता है कि जब वो शुरुआत में चलना शुरू करेगा तो वो लड़खड़ाएगा। इसीलिए एक चीज़ होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम किसी भी चीज़ को करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अगर उसकी लय बनाने लगते हैं तो एक दिन हम उसमें क्या होता है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से करने लगते हैं। उसी चीज़ को इस छोटे बच्चे ने अपने अंदर डाला कि मैं रोज़ कोशिश करूँगा चलने की, तो एक दिन शायद मैं बहुत अच्छे से उस दीवार तक पहुँच जाऊँ और बिना लड़खड़ाए वहाँ तक पहुँच जाऊँ। अगली लाइन है, देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन हिज लेग्स। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था कि उसे अपने पैरों में क्या डालनी है, जान डालनी है। यहाँ जान डालने का मतलब है जब उसके साथ वो हादसा हुआ था, स्कूल में आग की लपटों में वो आ गया था, तो उसका निचला हिस्सा काम का नहीं बचा था। रोज़ उसकी मम्मी उसके पैरों को मसाज करती, रोज़ वो ये चीज़ प्रैक्टिस करता कि वो चल पाएगा, इस उम्मीद से कि उसके पैरों में भी एक दिन क्या आने लगेगा, मूवमेंट आने लगेगा। अल्टीमेटली थ्रू द डेली मसाजेस, अब फाइनली रोज़ की जो उसके ऑयल से मसाज की जाती थी उसके बाद हिज आयरन परसिस्टेंस का यहाँ पे मतलब है कि उसने जो अपने आप को इतना मजबूत और ठोस बना लिया था कि हाँ मैं तो ये चीज़ करके ही मानूंगा, मुझे कोई भी चीज़ इसमें क्या नहीं बना सकती, कमज़ोर बना सकती। तो परसिस्टेंस का मतलब है कि हाँ मैं इस चीज़ को करने की क्षमता रखता हूँ। हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि उसने अपने दिमाग में एक दृढ़ निश्चय बना लिया कि हाँ अगर मैंने ठान लिया कि अगर मुझे ये करना है, कि मुझे अगर चलकर दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं चल के दिखा पाऊँगा। He did develop the ability to stand up, then to walk hesitantly. उसके अंदर ये क्षमता आ गई थी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कि हाँ मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, एंड देन टू वॉक हेलिंगली का मतलब, हॉल्टिंगली का मतलब होता है कि शुरुआत में जब उसने चलना शुरू किया तो वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। एकदम से जब कोई पैरालाइज्ड पर्सन या जिसका कोई बॉडी पार्ट नहीं चल रहा है, आप उसमें अगर कोई मूवमेंट आता है तो वो उस चीज़ को धीरे धीरे कर पाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो खड़ा होगा और दौड़ के भागने लगेगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन, तो सबसे पहले क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसने पैदल चलना शुरू किया। पैदल चलने के बाद वो धीरे धीरे थोड़ी तेज़ी से चलना शुरू किया। तेज़ी से चलने के शुरू के बाद आखिर में वो क्या है, आराम से रनिंग कर पाया। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल देन टू रन टू स्कूल। शुरुआत में वो पहले अपने स्कूल धीरे धीरे वॉक करके जाता आराम से, फिर दौड़ कर जाने लगा,
टू रन फॉर sheer जॉय ऑफ रनिंग। sheer जॉय का मतलब है इतनी सारी जो उसने मेहनत की थी अपने आप को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने का देखने के लिए, ताकि उसे दोबारा से कोई पैरालाइज ना कह पाए। sheer जॉय का मतलब है जितना उत्साह उसने अपने अंदर भर लिया था, उस उत्साह को देखते हो कि हाँ, कभी डॉक्टर ने उससे कहा था कि वो चल नहीं पाएगा, लेकिन आज वो दौड़ पा रहा है। लेटर इन कॉलेज ही मेट द ट्रैक टीम। इसके बाद जब वो अपने कॉलेज पहुंचा तो उसने वहाँ पे अपनी खुद की ट्रैक टीम बनाई। ट्रैक टीम का मतलब क्या है? जो लोग रनिंग में हिस्सा लेते हैं। रनिंग में कैसे हिस्सा लेते हैं? जैसे जो 100 मीटर रेस होती है, 200, 400, 800, 1000 मीटर रिले रेस, उसके लिए उसने अपनी खुद की एक ट्रैक टीम तैयार की। ट्रैक टीम तैयार करने का मतलब है जहाँ पे वो रोज़ रनिंग के लिए जाता, प्रैक्टिस करता और अपने आसपास के लोगों को भी क्या करता, उस चीज़ के लिए मोटिवेट करता। Still later in Madison Garden, this young man who was not expected to survive। यहाँ पे मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो है वो एक जगह का नाम है। बाद में जब इस जगह पे सबसे पहले तो डॉक्टर ने और लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये तो शायद छोटा बच्चा मर जाएगा और कभी जड़ नहीं पाएगा, लेकिन बाद में सर्वाइव करना मतलब वो इन सब चीज़ों से ज़िंदा रह गया। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, सब ने ये भी उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी ये चल भी पाएगा। हु कुड नेवर होप टू रन, और ये भी उम्मीद थी कि ये कभी चल भी नहीं पाएगा। दिस डिटर्मिन्ड यंग मैन डॉक्टर ग्लेन कनिंगम रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन। ये जो छोटा बच्चा था, ये उनका जो नाम है वो है डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, और ये जो स्टोरी है ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। बाद में उन्होंने दुनिया की जो सबसे बड़ी रेस है उसको जीता और वो फास्टेस्ट रनर बने। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें एक मॉरल ये मिलता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत मेहनत से और दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहें तो हम उस हर चीज़ को पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बराबर से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के साथ साथ उस टाइम पे हमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनकी चीज़ों को अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने देना है, और अगर हम चाहें तो जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। अब अबाउट द लेसन, हियर इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ ग्लेन कनिंगम। ही बिकेम सीवियरली डिसेबल्ड। यहाँ पे सीवियरली डिसेबल्ड का मतलब क्या है? एक हादसा हो जाने के बाद उनकी बॉडी का जो निचला हिस्सा था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, किसी काम का नहीं था, वो चल फिर नहीं पाते थे। किस कारण से? एक फायर एक्सीडेंट के कारण से। द लेसन हाईलाइट्स द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ये जो चैप्टर है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ये किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है? एक हमारे निश्चय, हम कितना दृढ़ निश्चय ले सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, एंड हाउ हिज पावर अनेबल्ड हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट एंड ओवरकम द चैलेंजेस दैट स्टार्टेड। और किस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने, जब उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, एक डिसीजन लिया कि मैं लोगों को दोबारा खड़ा होकर दिखाऊंगा, मैं इस कमज़ोरी के साथ या इस डिप्रेशन के साथ नहीं रहूँगा कि मैं कभी चल नहीं सकता। अल्टीमेटली ही बिकेम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड। और इसी दृढ़ निश्चय के कारण, अपने रोज़ के उस प्रयास के कारण, जब वो यार्ड में आते थे और ख़ुद को धक्का देके उठा के आगे बढ़ते थे, वो दुनिया के सबसे तेज़ी से दौड़ने वाले क्या बन गए? एक स्पोर्ट्स पर्सन मान लीजिए या एक एथलीट मान लीजिए। सो बच्चों, आई होप आपको मेरे थ्रू समझाया हुआ चैप्टर का ये सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई और डाउट्स रह जाते हैं तो आप दोबारा से ये वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जो कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है उससे बच कर रहिए। थैंक यू।